अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 तक हम लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? 3/7x प्लस 1/14 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इसको सिंपल वे में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग इसकी फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं, किसको? ये 7 को और 14 को, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा? 14। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 से। जब हमने इस पूरी फ्रैक्शन को 14 से, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। क्या क्या? 3/7x था प्लस 1/14, ठीक है। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया 14 ही आएगा ना, 7 और 14 का। तो 7 के डबल में 14 कहाँ पे आता है? 2 पे। तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो गया? 2 से। 3 2 ज़ा 6, 6x है ना साथ में, तो x। और 14 के डबल में 14 कहाँ पे आता है? 1 पे। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 6x प्लस 14 ये आ गया इधर, और इस तरफ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन सबसे पहले सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका क्या है कि हम इस 14 को, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस 14 को खत्म करते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास? 6x प्लस 1, और ये जो 14 है इधर इधर आ जाएगा, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा? पूरे ब्रैकेट के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ये मिस्टेक नहीं करने की आप सिर्फ 2 के साथ कर दें या x के साथ कर दें। 14 क्या है? सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 14 2 सा क्या बन जाएगा? ये 28, और 14 x सा माइनस 14 x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ। x वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे और कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे। तो क्या किया, 6x प्लस 14, 14 क्या था? 14x क्या था? उधर माइनस का था, इधर आके वो क्या बन गया? प्लस का। और प्लस 1 था, इधर आके वो क्या बन गया? -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14x प्लस 6x को प्लस कर देंगे तो बनेगा 20x, और 28 में से 1 माइनस किया तो 27। अब क्या है, 20 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा? 27/20। अब इसकी कटिंग कर देंगे। कैसे कटिंग होगी इसकी? 27 नहीं, सॉरी, ये क्या है? 27 है। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 27/20 ही आएगा मेरे ख्याल में। या फिर हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था, इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। तो बड़ी न्यूमिनेटर अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। 21 ज़ा 20, 7 में से 0 गए 7, और 2 में से 2 गए 0। तो कैसे लिखेंगे इसको? QRD फॉर्म में। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक लाएंगे। कैसे? 1 होल 7/20। तो ये आंसर है, ये 1 होल 7/20, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, पार्ट नंबर 4, 1/x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया x का एलसीएम। कैसे लिया? ये 1/x है ना, और ये 2/x है। तो हमने क्या किया, और इस तरफ क्या है? 3। तो हमने क्या किया, दोनों सेम डिनोमिनेटर है, तो हमने इसका x ले लिया। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 साथ साथ हो गए, और ये 3, ठीक है। 2 प्लस 1 क्या बना? 3। तो ये बन गया 3/x, 3/x। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या करेंगे अब हम इधर? x हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इधर 3 अकेला रह गया, और ये बन गया 3x। अब 3 के साथ क्या हो रहा है? x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 3/3 क्या हो जाएंगे? कटिंग हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 1 आ गया। जैसे अगर हमारी कोई भी फ्रैक्शन होती है 2/2 होता है, तो हम क्या कर देते हैं? कटिंग करके क्या लिख देते हैं? 1। इसी तरह हम यहाँ पे 3/3 था ना, तो वो कटिंग होके वो आ गया 1।
तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगी हुई है x माइनस 5 माइनस 8, फिर ब्रैकेट लगी हुई है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, और उससे बाहर 4 है ना, और इधर क्या है 8 है, तो क्या मतलब है इसका, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे किया, 4 अंदर क्या क्या है 5 और x, तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी, तो 4x मिल गया और 5 क्या बन गया, 4 5 20। अब ये क्या है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 24, और 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 40, और यहाँ पे क्या है बाहर क्या है माइनस भी है, तो माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस जब होता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो ये क्या बनना था, 3 क्या था प्लस का था ना, तो जब 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 बन गया, और ये प्लस का था तो ये क्या हो गया माइनस 24, और ये माइनस का है ना 40 मतलब 5, तो जब 8 टाइम्स 40 हो गया तो ये माइनस था ना, बाहर माइनस का साइन था, ब्रैकेट खोले तो ये क्या हो गया प्लस का। और 4x प्लस 2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से बहुत दफा एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ओके, तो अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, x वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं और दूसरी वाली वैल्यूज को कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाते हैं। क्या किया, अब हमने 4x और माइनस 24x को हमने सॉल्व कर दिया, तो ये बना क्या बना -20x, क्योंकि 4x तो प्लस का था ना और -24 माइनस का था, तो माइनस होना था, और साइन किसका लगता है हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का, तो -20x आ गया। और क्या किया, -20 था और +40 था, -20 और +40 को जब हमने क्या करना था माइनस, और साइन किसका लगना था 40 का, क्योंकि 40 क्या है बड़ा, ठीक है, तो +20 आंसर आया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया 4x + 2। अब क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे और कांस्टेंट को यहाँ, तो जब यहाँ लेकर आए ना हम इधर इधर, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। जब 4x इधर है ना, तो वो 4x इधर आ गया, तो वो प्लस का था, इधर आके वो माइनस का हो गया, और 2 क्या है इधर प्लस का है, और 20 आएगा, उधर क्या है वो प्लस का है ना, इधर आके वो क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, और साइन किसका लगा -24 बन गया, -24x, और 2 में से 20 को माइनस किया तो क्या होंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये क्या होंगे माइनस। तो साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या है 20, माइनस ऐसे ही आ गया, और 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x हमें सिर्फ चाहिए, तो x -24 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो -24। अब जो माइनस माइनस क्या हो गया आपस में कट हो गए, खत्म हो गया ये माइनस माइनस, ठीक है। अब ये क्या है 2 9 ज़ा 18 और 2 12 ज़ा 24, तो ये क्या बन गया 9/12। तो अभी भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये अभी सिंप्लीफाई मजीद हो सकते हैं, किसके टेबल पे 3 के, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो आंसर आ गया x का 3/4, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी रिव्यू एक्सरसाइज ही थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, और ये आप लोगों की बेस है बड़ी क्लासेस के लिए। पार्ट नंबर 6, 7/9 इज इक्वल टू 7/6। क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स हैं, क्या करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होती क्या है, सबसे पहले इसको समझो, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज ही है ना, यहाँ पे x है, अच्छा, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को खत्म कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम एक ही स्टेप में कर देते हैं तो हम इसे लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई हुआ x से, तो ये 7x बन गया, और ये वाला 7 क्या है 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके वो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 9। डॉट का मतलब क्या है, पॉइंट नहीं है, मैथ्स में हम डॉट क्यों लगाते हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी। तो आप यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, चाहे तो ब्रैकेट लगा दो, चाहे तो डॉट लगा दो, ये सब चीजें मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या बन गया 7x, और 7 9 का क्या बनेगा 63,
ठीक है, उसके बाद क्या होगा 7x और 7 9 जा 63। अब हमने क्या निकालना है x, तो x के साथ क्या है 7, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, तो x इज इक्वल टू 9। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन द नंबर इज एडेड टू 4 टाइम्स टू इटसेल्फ द रिजल्ट इज 65, फाइंड द नंबर। क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे, उन्हीं वर्ड्स प्रॉब्लम की तरह ही है कि पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अपनी कंडीशन बनाओ, स्टेटमेंट लिखो, और फिर हमें क्वेश्चन समझ आ गया ना तो समझो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम्स, किसमें, ऑफ इटसेल्फ, अगर नंबर ऐड हो जाए 4 दफा अपने ही नंबर में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब वो इज इक्वल टू 65 होगा। तो हमने फाइंड करना नंबर, तो कैसे हमने इक्वेशन लिखी, एक नंबर लिया, व्हेन द नंबर, नंबर को सपोज कर लिया हमने, लेट द नंबर बी n, ये n है, उसमें ऐड क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्या है 4n, 4n मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय n, ऐड हो गया किसमें, उसी नंबर में, तो n प्लस क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय n, और इसका आंसर क्या आएगा, द रिजल्ट इज 65। तो यहाँ पे हमारी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो बन गई ना। अब हम n को तो निकाल ही लेंगे, ये देखो n प्लस 4n इज इक्वल टू 65, 4n है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने, ये कई बच्चे x ना समझ जाए। अब क्या होगा n प्लस 4n इज इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 65। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमें तो सिर्फ n चाहिए, n इधर ही रह गया, 65 से 5 डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आ गया 13। कैसे किया हमने, 65 को अंदर रख दिया, 5 को बाहर रख दिया, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए 1 बचा, 5 को उतारा ऊपर से, 5 3 सा 15, ऊपर क्वेश्चन क्या रिमाइंडर आ गया 0, क्वेश्चन क्या आ गया 13, तो n इज इक्वल टू 13 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। अब्दुल्ला इज 8 मोर देन 3 टाइम्स as old as Yasin. The sum of their ages is 60 years. Find the Abdullah age. क्या किया, अब्दुल्ला की एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और उन सबका पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। अब्दुल्ला इज 8, अब्दुल्ला क्या है 8 मोर देन 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यासीन। कैसे, लेट अब्दुल्ला की एज हमने क्या कही, वो 8 इयर्स है। ठीक है, अब्दुल्ला के लिए हमने ए यूज कर लिया, आप एक्स यूज कर लो, वाई यूज कर लो, जो मर्जी यूज करो, और यासीन के लिए हमने कह दिया कि वो वाई इयर्स है। ठीक है, अब अब्दुल्ला की एज क्या है 8 मोर, 8 मोर है, प्लस है 8 किसमें, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यासीन, यासीन की एज में वो 3 टाइम्स कर दो और उसमें 8 भी मोर कर दो, मतलब 8 भी प्लस कर दो। ठीक है ना, बात को अंडरस्टैंड करो। ये देखो, ये क्या है अब्दुल्ला की एज इज 8 मोर, 8 मोर किसमें, देन द 3 टाइम्स ऑफ यासीन, यासीन क्या है y, और 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 3y, और इसमें क्या कर दो 8 साल और प्लस कर दो, तो क्या बनेगी वो अब्दुल्ला की एज, अब्दुल्ला की एज इज इक्वल टू 3y प्लस 8, द सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की जब एज का हम सम ले लेते हैं ना तो क्या आंसर आता है 860 ईयर्स। तो अब्दुल्ला की एज लिख दी प्लस यासीन की एज लिख दी, अब्दुल्ला के लिए ए लिखा, यासीन के लिए वाई लिखा, तो इन दोनों का प्लस किया तो 60 आएगा। अब क्या करना है, अब्दुल्ला की एज फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन है ना ये वाली, तो हम इनको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या कैसे किया, अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ये देखो, अब हमारे पास ना ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ये, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है, ए मतलब अब्दुल्ला की एज है ना हमारे पास, हमने अब्दुल्ला की एज को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, जो ये वाली हमने फ्रैक्शन निकाली है, ए है ना, ये
ये ए है ना, ये भी ए है, तो हम ए की जगह पे, ये ए इज इक्वल टू इसके है ना, तो हम ए की जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया ए को, इसे हम क्या कहते हैं, किसी की जगह पे किसी की दूसरी वैल्यू लिख देना, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट। ठीक है ना। अब ये क्या लिख दी हमने, इस वाले ए की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दी, 3y प्लस 8 प्लस ऐसे ही लिख दिया, y भी ऐसे ही लिख दिया, 60 भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है ना, समझ आई है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और 3y प्लस y को प्लस कर देंगे, वो बनेगा 4y प्लस 8। ये क्या बना, 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 60। अब क्या किया, 8 इधर प्लस हो रहा है ना, उधर जाके वो क्या हो गया माइनस, तो 60 में से 8 माइनस किया तो 52। अब 4y इज इक्वल टू 52 बचा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 52 से जब 4 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 13। तो अब्दुल्ला की ये क्या आई है, y आया है। अभी हमारे पास क्या निकला है, y। y मतलब यासीन की एज, हमने किसकी फाइंड करनी है, अब्दुल्ला की। यहाँ पे आपने आके क्वेश्चन को खत्म नहीं कर देना। अब क्या करो, एक पिछली वाली इक्वेशन में, ये जो ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर यासीन की एज की वैल्यू को पुट करो ताकि हम निकाल सकें। अब अब्दुल्ला की एज क्या है, ये, ठीक है ना, 3 है ना, 3 को ऐसे लिख दिया। यासीन की एज क्या आ गई, यहाँ पे 13। अब y की जगह पे क्या लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कुछ नहीं ना बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 13 और प्लस कर दो 8 को, तो 13 3 सा क्या होता है, 39, और प्लस 8 इज इक्वल टू 47 ईयर्स। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे और हमारी रिव्यू एक्सरसाइज बल्कि चैप्टर नंबर 7 ही कंप्लीट हो जाएगा। Number is divided into two parts. One part is 20 more than the other. If the part are in the ratio of 3:2, find the number. ये क्वेश्चन कैसा है, अगर आप लोगों ने 7.2 की है ना, तो इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं की, उनकी वर्ड्स प्रॉब्लम को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज तो काफी बच्चों को पहले से ही समझ आने लग जाती है, उस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके थे। तो हमने कैसे रेशियो को सॉल्व किया था उसमें, हाँ, लेट द पार्ट, हमने क्या कहा था, हमारे पास दो, एक नंबर है पूरा, उसके हमने कितने कर दिए, दो पार्ट्स कर दिए। अब एक पार्ट क्या है, 20 मोर है किससे, अदर पार्ट से, मतलब एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा है, तो उनकी रेशियो क्या है, 3:, बड़े वाला पार्ट मतलब हम उसे 3 कर देते हैं और 2, चलो मैंने उल्टा लिख दिया, मैं सीधा करके लिख देती हूँ। ये देखो, ये एक पार्ट है, एक पार्ट बड़ा है, 20 टाइम मोर्स, ठीक है ना। तो बड़ा वाला पार्ट है ये 3:2 की रेशियो है। अगर मतलब हमने कैसे निकालना हो कि भाई कितना बड़ा है, 20, मतलब 3 में से, 3 वाले पार्ट में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास क्या है, 2 के और 3 के रेशो से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 3 के में से क्या कर देंगे माइनस 2 के, तो क्या आंसर आएगा, 20। क्यों, क्योंकि क्या है वो 20 मोर है उससे, तो यहाँ से 3 के में से 2 के को माइनस किया तो क्या बचा, सिर्फ के, और इधर 20। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ के की वैल्यू आई है, हमने नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ये नंबर, ये तो हमने अभी पार्ट के की वैल्यू निकाली है। अब हम इधर से पार्ट को निकाल सकते हैं, कैसे, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के है ना, अब के की वैल्यू आ गई। अब के को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 है ना, के 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले वाले पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60, और 2 मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, के की वैल्यू क्या है 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40, मतलब ये वाला पार्ट है 60 और ये वाला पार्ट है 40, लेकिन नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर क्या है, इन दोनों का पूरा नंबर इन दोनों को मिला के बनेगा। तो क्या करेंगे, 60 और 40 को, दोनों पार्ट्स को प्लस कर देंगे, तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो हमारा आंसर है 100। इसी तरह का लास्ट पार्ट जो है ना, ये वाले दोनों क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ना एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, पहले वीडियो देखिए, साथ साथ इसको सॉल्व करें, और अगेन इसको जब तक आप लोग 2-3 दफा सॉल्व ना करेंगे तो आप लोगों को कभी भी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,